हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज का एक केस एक लेडी का केस है। और ये काफ़ी पहले ठीक हो चुकी थी, बट फीडबैक मुझे आज मिला है। वो भी मैं आज व्हाट्सएप पे जो है मैसेज को स्क्रॉल कर रहा था, किसी को सर्च कर रहा था, तो सडनली जो है मुझे इनका नाम नज़र आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको पूछें कि क्या हाल चाल है। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने शायद ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया होगा, बट व्हेन आई कनेक्ट एंड सलाम अलैक हुआ तो फिर उसके बाद जो है जो उन्होंने फीडबैक दिया, मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसे देखें, फिर हम केस के बारे में बात करेंगे इनको हुआ क्या था। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने आज इनको जो है 6:10 पे अस्सलाम वालेकुम लिखा। उनका जवाब आया वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? उन्होंने पूछा, हमने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने पूछा वाइफ आपकी ठीक हो गई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सेकंड डोज लेने के बाद से कुछ तकलीफ़ नहीं है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ दी अल्लाह पाक से कि वही खुश रखें, सादो आबाद रखें, आमीन। उसके बाद उन्होंने कहा हमने किसी और पेशेंट को आपका नाम रिकमेंड किया, क्या उन्होंने कॉल किया? उसके बाद का अलग मैसेज। ओके, तो आइए हम बात करते हैं कि ये पेशेंट हमें कब कनेक्ट किए थे और कितना महीना इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। तो ये पेशेंट सबसे पहले जो है 28 नवंबर 2023 को जो है कनेक्ट किए थे। और इनका लास्ट जो पैक गया था वो 26 जनवरी जो है 2024 को गया था। और डिलीवर हुआ था 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी को 2024 को उनका लास्ट पैक डिलीवर हुआ था। तो अगर हम बात करें तो इनको ठीक हुए जो है जनवरी को हम छोड़ते हैं अगर कि, क्योंकि फरवरी को उन्होंने ट्रीटमेंट लिया होगा, तो उसके बाद फरवरी के बाद का जोड़ते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और ये तो सितंबर चल रहा है। तो 6 मंथ के बाद की ये जो है हमारी जो है मैसेज पे जो है बातचीत है। अब आइए हम जानते हैं कि इन पेशेंट को हुआ क्या था। काफ़ी परेशान थे जब इन्होंने कॉल किया, तो मैं कहीं शादी वगैरह में था, तो इन बात हुई थी हमारी उसको, तुमने उस दिन हमारी छुट्टी भी थी। बहरहाल बातचीत करने के बाद हमने अपॉइंटमेंट इनका लिया। और इनकी वाइफ को जो था वो क्रॉनिक फिशर भी था और साथ में जो है एनल स्फिंक्टर में कंस्ट्रिक्शन था। और साथ ही साथ जो है क्लाइटोरिस का जो हुड होता है उसमें जो है सडनली चीरा लग जाता था, यानी कट फिशर वहाँ पे भी नहीं हो जाता था, यानी वो फट जाता था। तो इस वीडियो में बता दूं, क्लाइटोरिस हुड जो होता है वो लेडीज़ का एक जो है सेंसुअल पार्ट होता है जो आर्गाज्म में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, ये तो ये टॉपिक यहाँ पे इस तरह का नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जहाँ से अगर हम ऊपर से हम बात करें तो जहाँ से वेजाइना शुरू होता है, तो अगर हम ऊपर से हम हाथ रखेंगे स्लाइड करेंगे तो सबसे पहले जो टच होता है एक फुट की तरह से, एक उभार की तरह से, एक एक लहसुन गार्लिक या मटर की दाने की तरह हम कह सकते हैं। तो इमेज इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, वरना मैं एक्सप्लेन करता। मेरी लास्ट वीडियो मैंने लगा दिया था एक बरीड पेनिस का, तो यूट्यूब ने मुझे मैसेज कर दिया था कि ये जो है बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो 18+, मैंने जबकि बोला था कि ये वीडियो 18+ के लिए है, तो उसके ऊपर भी जो है जो यूट्यूब ने मुझे वो मैंने मैसेज कर दिया था और वो थंबनेल को हटा दिया था। इसलिए मैं लगा नहीं रहा, इसे आपको जो है बता रहा हूँ कि क्लाइटोरिस रूट में भी इनको कट लगता था। तो इसका इन्होंने काफ़ी पहले बहुत ट्रीटमेंट लिया अभी, और उसके बाद फिर कहीं से इन्होंने यूट्यूब पे मेरी वीडियो का रिकमेंडेशन मिला, उसके बाद जो है इन्होंने कनेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह इनको वो जो तीनों मसले थे उसके साथ भी, जैसे माइग्रेन होना, बॉडी में दर्द होना और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सब वेल एंड फाइन हो गई, वो ठीक है। उनका ही मैसेज था, मैंने आपके सामने रखा। और कन्वर्सेशन मैंने की नहीं, वरना मोस्टली मैं बात करता हूँ और बात करने के बाद जो पेशेंट का फीडबैक होता है वो उसी ऑडियो फॉर्म में मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बट आज मुझे लगा कि सलाम करते हैं, क्योंकि हो सकता है पेशेंट ने कहीं और से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया हो, क्योंकि नियर अबाउट 6 मंथ से हमारी कोई हाल चाल नहीं है, देर इज नो एनी कम्युनिकेशन बिटवीन 6 मंथ। सो आई थिंक इट कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट पेशेंट हैव चेंज द डॉक्टर ड्यू टू द नॉट गेटिंग द मच एंड गुड रिजल्ट। बट मुझे ये था कि 2 महीने 3 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो डेफिनेटली पेशेंट आर गेटिंग द रिजल्ट, दैट्स वाई दे आर कनेक्टेड विद मी। तो रिजल्ट मिल रहा था तभी तो 3 मंथ लिया, बट आफ्टर द 3 मंथ जो है वो फिर हम मुझे अपडेट नहीं मिल पाई थी कि जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एनीवे आज हमने जब सलाम लिखा, उसके बाद जब उनका जो है फीडबैक आया तो बहुत खुशी हुई कि वो कम्प्लीटली उस प्रॉब्लम से क्योर हुई। क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए कि जिसका जो स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्शन रहता है, तो ये एक तरह से नॉन क्योरेबल में आता है। आप दूसरी पैथी की बात करें विदाउट मतलब किसी का नाम लिए मैं कहूँगा, तो आप समझ जाएं कि मतलब कहते हैं एलोपैथ में भी नहीं होता है, नॉट पॉसिबल कि एनल स्फिंक्टर में अगर इस तरह से कोई कंस्ट्रिक्शन रहे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को फिर से बहाल किया जा सके। बट मैं कहूँगा अगर सेम टाइम अगर आपका ऑपरेशन हो चुका तो बहुत मुश्किल होता है, अगर उस सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए किसी तरह से छिड़कानी नहीं की गई तो बहुत हद तक चांस होता है कि हम उससे रिकवर कर सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी भी रहती है उसके अंदर, जैसे इनका ठीक हुआ।
बट एट द सेम टाइम जब आप इंसिजन करा लेते हैं वहाँ पे जो है यानी कट लगवा देते हैं और ऑपरेशन हो जाता है, तो फिर मसल का मामला आ जाता है वहाँ पे। फिर जो स्पिंटर की अपनी ओरिजिनल इलास्टिसिटी रहती है वो लॉस्ट हो जाती है, तो फिर उसके बाद तो फिर मेडिसिन की इतनी औकात नहीं है कि जो फिजिकल चेंजेस हो जाए उसको सही कर सके। आप समझ रहे हैं, मीन्स कि कोई चीज़ को कट करके निकाल दिया जाए, उसको छोटा कर दिया जाए, उसका डायमीटर ही छोटा हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि जब ऑपरेशन होता है तो उसमें कट लगता है, फिर उसके बाद स्टिचिंग होती है, तो एरिया डेफिनेटली वो छोटा होगा, क्योंकि आपने कट लगाया फिर उसके बाद जोड़ा है, तो वो आपने जो जोड़ा है तो उस वो साइज़ तो बड़ा नहीं, उल्टा वो छोटा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अक्सर जो है आपको ऑपरेशन अवॉइड करना चाहिए, मोस्टली मेडिसिन से, प्रिकॉशन से, और जो भी हो नेचुरल तरीके से, हर्बल तरीके से, किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर सुपर में, खान पान से, लाइफ स्टाइल से, किसी भी तरह से करके एज मच एज पॉसिबल आप ऑपरेशन को अवॉइड करें। हर डॉक्टर चाहता है कि भाई पेशेंट का ऑपरेशन ना हो, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। फिजिकल ऑर्गन के साथ जो है यानी कि उसके साथ छेड़खानी होती है ना, बाकायदा कट किया जाता है। इससे पहले भी जो मैंने बरीड पेनिस का वीडियो बनाया वो भी डॉक्टर ने कह दिया था कि दिस इज द लास्ट, यानी कि इसका है ऑपरेशन, देयर इज नो वे टू क्योर, क्योंकि वो फैट को वो कट करके निकालते, लिपोसक्शन से निकालें, किसी और तरीके से निकालें, वो सिलेक्ट ऑप्शन देते हैं कि भाई इसमें इतना खर्च आएगा, आपको सिलेक्ट करना। बट आप मेरी वीडियो देखेंगे बरीड पेनिस की तो वंडरफुल रिजल्ट मिला, विद इन 11 डेज जो दिखता नहीं था पेनिस वो भी बाहर आ गया। तो दिस इज द यानी मेरेकल ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन, अलॉन्ग विद द मैंने उनको एक्सटर्नल यूज के लिए पेनिसाइल दिया था, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। मैं उसको पर्सनली भी यूज़ किया हूँ, पेशेंटों को भी दिया हूँ, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो कनेक्ट करके मुझसे डायरेक्टली सिर्फ वही मंगवा सकते हैं अपने यानी कि जो है पेनिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए। बहरहाल इस वीडियो में बात कर रहे हैं 3 इश्यूज़ की: फिशर, एनल स्फिंक्टर का कंस्ट्रिक्शन, एंड क्लाइटोरिस फुट पेक फिशर, यानी कट लग जाना। फिशर के मतलब है चीरा, यानी कट लग जाए, जैसे आपके होठ में फट जाता है ना, वो भी फिशर है। लेकिन वहां पे जब आपके एनस मलद्वार में, रेक्टम में होता है वहां, तो वो फिशर जो होता है वो फिशर इन एनो होता है, एनो फिशर हम कहते हैं उसको, फिशर इन एनो भी कह सकते हो। ठीक है, जिस तरह से फिशुला इन एनो या एनल फिशुला कहा जाता है, वैसे ये भी फिशर आपके होठ में भी हो सकता है, बॉडी के कहीं और भी पार्ट में हो सकता है। नहीं फिशर मीन्स और फिशुला मीन्स की ओनली पार्टिकुलर उसी रेक्टम और एनस का ही मामला है, नहीं, ये कहीं पे भी हो सकता है। बहरहाल ये लेडी को इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन थी, प्रॉब्लम थी, तीन तीन इश्यूज थे, और 3 मंथ की इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। पहला पैक इनका 28 नवंबर, दूसरा 4 दिसंबर, और थर्ड वाला 26 जन को गया था, जो कि 30 जन को डिलीवर हुआ था। और आई थिंक कि वो 1 महीने चला होगा, और फरवरी आप मान ले तो 6 मंथ हो गए नाउ। सी फील मच यानी बेटर, और बेटर क्या उन्होंने कह दिया कि तब से उसके पास कोई उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं, अगर होती तो डेफिनेटली वो मुझे अप्रोच करते। और आज हमने सलाम दुआ करके जो है उनसे बात भी कर ली, और मैसेजिंग के जरिए, तो ये भी कंफर्म हो गया कि वो अब तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि जो कहते हैं कि नहीं मेडिसिन से जो है फिशर नहीं ठीक होता है, या स्पिंक्टर का जो कंस्ट्रिक्शन रहता है वो नहीं ठीक होता है, या क्लाइटोरिस फुट में ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है, उनका ऐसा था कि उठते बैठते उनको चीरा लग जाता था। मीन्स की कट जो उनके क्लाइटोरिस फुट में जो उठते बैठते हो जाता है, स्किन फट जाती थी। जैसे होंठ आप बात करते करते किसी पेशेंट के अंदर इंटेंस ड्राइनेस का ऐसा लेवल रहता है कि वो ज़रा सा भी ड्राइनेस होता है कैसे भी उसका होंठ फट जाता है। किसी किसी पेशेंट का ये कॉर्नर फट जाता है, किसी का होंठ फट जाता है, किसी किसी की स्किन में क्रैक आ जाते हैं, किसी किसी की एड़ियों में बहुत ज़्यादा फटन होती है, किसी किसी पेशेंट के हाथ में बहुत फटन सी होती है, और जो है क्रैक रहते हैं, रफ स्किन रहती है। तो इस तरह से इस पेशेंट को भी जो है क्लाइटोरिस होंठ पे बहुत जल्दी, यानी कि उठने बैठने में फट जाता था वो। अब आप सोच सकते हैं ऐसे पेशेंट के साथ जो है, जाहिर सी बात है जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि एक प्लेजर्स का बहुत ही मतलब इंटेंस लेवल इससे क्रिएट होता है। ये टॉपिक यहाँ नहीं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि इसके बिना समझ लीजिए कि सेक्स इनकम्प्लीट है विद द लेडी, क्योंकि ये इनको बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल एराउजल यानी प्रोवाइड करता है, लाइक द डी स्पॉट की तरह से। तो क्योंकि मैं इस तरह इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो में बनाता नहीं हूँ, मोस्टली ना ही बनाता हूँ, अभी तक मैंने कोई इस तरह से बनाई नहीं जो औरतों के बारे में इस तरह से हो। कोशिश करूंगा इन फ्यूचर अवेयरनेस के लिए बनाऊं, ताकि जो एक तरह से कहते हैं लोग जो है गलत धारणा के साथ जो लोग वीडियो बना देते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन के साथ बना देते हैं, उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह से करते हैं, मैं भी चाहूँगा कि मेरी तरफ से भी अगर कुछ इनपुट उसमें आगे बढ़ करके प्रोवाइड किया जा सके तो बहुत ही एक अच्छा कदम होगा उन लोगों के लिए, जो लोग जो है भ्रांति में पड़े हुए हैं, और न जाने और बहुत सारे तरीके जो है सेक्सुअल अराउजल के तलाश करते हैं, जबकि नेचुरल तरीके से आप बहुत अच्छे से दोनों पार्टनर एक दूसरे को अच्छे समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ द ओवरऑल पिल्स।
और बहुत न जाने क्या-क्या लोग स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इन हस्बैंड को डेफ़िनेटली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जब उनको इस तरह से हो जाता, ज़ाहिर-सी बात है फिर लेडी अपने पास आने नहीं देगी, क्योंकि उसको तकलीफ़ होगी ना, क्योंकि सेक्सुअल के यानी एक्टिविटी में एक तरह से इसका रोल होता है। तो इससे वो ठीक हो गई कंप्लीटली। तो ये इस वीडियो के माध्यम उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथ हैव अ वंडरफुल रिजल्ट एंड मिरेकल रिजल्ट इन होम्योपैथी। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो टेस्टिमोनियल बना के ज़्यादा डालूँ कंपेयर टू ओरल कहने से। और मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहूँगा कि जो लोग यूट्यूब पे आकर के वीडियो बना के चले जाते हैं टॉप 3, 4, 5, 6, प्लीज़ आप भी आगे आएँ और अपने पेशेंटों का इस तरह से बिना नाम लिए हुए शेयर करें। मैं स्क्रीनशॉट इसमें लगा दूँगा, जो पेशेंट से मेरी कन्वर्सेशन उतनी ही बस। बाकी उसके आगे की हम प्राइवेसी रखते हैं, उससे आगे हम शेयर नहीं कर सकते। आप भी आएँ, आप भी बताएँ, तो समझ में आएगा, वरना मुझे भी आता है टॉप 3 मेडिसिन बनाना बताना और टॉप 5 मेडिसिन बताना, और हम बताकर 5 मिनट में बात खत्म कर सकते हैं। बट जब हम केस की बात करते हैं, केस टेकिंग की बात करते हैं ना, तब पता चलता है। अभी मैं इसके बाद और एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे मैंने जो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट की मेडिसिन को बिना दिए ही छुड़ा दिया, इस विदिन 1 सेशन एज़ ए लाइफ कोच, एज़ ए जो काउंसलर मैंने उसको 1 सेशन किया था। और मैं इस वीडियो के ज़रिए भी बताना चाहता हूँ, मैं सेशन लेता हूँ, लेकिन जो नेसेसरी पेशेंट होते हैं उनका लेता हूँ। जिनको चाहिए वो मुझसे कनेक्ट करें, जो बहुत दिनों तक एंग्जायटी, डिप्रेशन की और इंसोम्निया की मेडिसिन ले रहे हों, वो जस्ट एक सेशन मुझसे लेकर के देखें। इंशाल्लाह वो इस सब मेडिसिन से छुटकारा पा जाएंगे। बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर ले रहे होंगे तो बहुत जल्दी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर बहुत शॉर्ट टाइम से ले रहे हो तो बहुत जल्दी जो है इस जो है मुसीबत से, इस कहते हैं ना बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। वरना जिसकी ज़िंदगी में ये आ गया, उसकी ज़िंदगी कहते हैं मौत से बदतर हो जाती है, बेचारा घुट घुट के मरता है और कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाए। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के चेंज करने में दवाइयों का जो है रद्द-बदल होता है, उसके जो पावर को चेंजेस किया जाता है। फिर भी कहीं न कहीं जो उसको कहते हैं कि वो मेडिसिन दी जाती है, जिससे उसका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता, और डे बाय डे उसकी ब्रेन की क्षमता घटती चली जाती है, और पेशेंट बेचारा पैसे-पैसे खर्च करता चला जाता है, फिर भी उसको इलाज मिल नहीं पाता है। और सेशन के नाम पे भी बहुत महंगी-महंगी कॉस्ट है मार्केट में। इवन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 60-70 हज़ार रुपए भी लेते हैं पर सेशन के। तो इस तरह जो लोग एंग्जायटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हैं, जस्ट वो मुझसे मैं कहूँगा कि एक सेशन आप लें। आपको अगर अच्छा लगेगा तो देन यू कैन कंटिन्यू विद मी अलोंग विद द मेडिसिन, अदरवाइज यू कैन स्टॉप एंड स्किप दिस वन। एक ही सेशन में आपको पता चल जाएगा विदाउट एनी मेडिकेशन, कोई दवाई नहीं दूँगा, एक सिर्फ सेशन करूँगा, उसके बाद अच्छा रहेगा, फिर मेरी मेडिसिन भी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, और अगर इफ़ नीडेड ज़रूरत है तो, क्योंकि अगर लॉन्ग आपको जो है बीमारी है, बहुत दिनों सफ़र कर रहे हैं तो होम्योपैथी इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन है, बट अलोंग विद द आपकी डाइट, लाइफ़स्टाइल उसके साथ आप चलेंगे तो बहुत अच्छी जो है रिकवरी हो जाएगी। और इस वीडियो के ज़रिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग फिस्टुला के पेशेंट हैं, वो पेशेंस के साथ अपना ट्रीटमेंट लें, ऑपरेशन से बचें, चाहे जिससे ले रहे हो, लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखें, रोज़ाना कम से कम 6000 कदम वॉक करें, अपने आप को हेल्दी रखें और एनर्जेटिक रखें, बी पॉजिटिव रहें एकदम, और मेरी वीडियो को देखा करें टाइम टू टाइम जो आती है, उससे उनको एक हौसला मिलेगा, एक होप मिलेगी कि नहीं, कहीं न कहीं जो है कोई ना कोई है जो ऑपरेशन से बचाने की बात करते हैं और नेचुरल तरीके से ट्रीट करने की और हील करने की बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।